बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि कौन सी शादी सबसे ज़्यादा बरकत वाली होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम से कम खर्चा करने वाली शादी में सबसे ज़्यादा बरकत होती है। जिसमें कम से कम खर्चा किया जाए वो बरकत वाली शादी होती है, उसमें अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो आजकल हमारी जो शादियां हैं, हमारे 8-8 दिन तक हमारी शादियां होती हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कम से कम खर्चे करने वाली शादी सबसे ज़्यादा बरकत वाली होती है, उसमें अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा बरकत होती है। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक मर्तबा कि हम जहाद पे गए और उसमें हमें माने गनीमत का बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, हमें बहुत ज़्यादा माल मिला। तो हज़रत अली को भी हिस्सा मिला। तो हज़रत अली कहते हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा हिस्सा मिला। तो मैंने जाते हुए सोचा कि हज़रत फ़ातिमा के लिए कुछ लेता चलूँ। तो आपने एक सोने की चेन ली, उसमें छोटा सा एक लॉकेट बना हुआ था। आपने वो लिया तो लेके आए, घर आए, हज़रत फ़ातिमा को वो तोहफ़ा दिया। हज़रत फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आपने गले में डाल लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से मिलने के लिए घर आए। अभी घर के दरवाजे तक की थे तो हज़रत फ़ातिमा अपने घर के सहन में झाड़ू दे रही थी। तो वो जो चेन थी ना सोने की, वो बाहर लटक रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दरवाज़े के अंदर पाँव रखा ही था तो हज़रत फ़ातिमा की वो चेन पर नज़र पड़ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही वापस चले गए, हज़रत फ़ातिमा से ना मिले बगैर ही वापस चले गए और मस्जिद नबवी में जाकर इतना ज़ोरों से रोए, इतने कतारों में रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप ही नहीं थे हो रहे, इतना ज़्यादा रो रहे थे। तो उधर हज़रत फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान हो गई कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाबा मुझे मिले बगैर वापस चले गए। तो हज़रत फ़ातिमा रो रही थी। हज़रत अली घर आए, वो पूछा, ए फ़ातिमा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में रो रहे हैं और आप घर में रो रही हैं, क्या हुआ, क्या मसला हुआ? तो हज़रत फ़ातिमा ने बताया कि ए अली, आज पहली दफ़ा बाबा मुझसे मिले बगैर वापस चले गए हैं। तो कह रहे हैं कि वो मस्जिद नबवी में तो रो रहे हैं, तो हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तशरीफ़ लाई और कहने लगी, बाबा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं आप? मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझसे क्या ख़ता हुई है जिसकी वजह से आप रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा, जो तुम्हारे गले में सोने की चेन है ना, इसको उतार दो, इसको सदका कर दो। अगर तुम सोने की चेन पहनोगी, तुम सोना पहनोगी तो मेरी उम्मत की जो गरीब बच्चियाँ होंगी, मेरी बेटियाँ होंगी, वो कहाँ से सोना पहनेंगी? उनके दिल करेंगे कि हम भी सोना पहने। अगर कोई ना पहन सकेगी तो कहेगी कि हज़रत फ़ातिमा की सुन्नत है कि मैं सोना नहीं पहन रही। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की बेटियों की कितनी फ़िक्र थी, हमारी कितनी फ़िक्र थी। तो आज हम उनको भूल गए हुए हैं, हम उनके बताए हुए रास्तों को भूल गए हैं। देखें अपनी बेटी को सोने की चेन पहने हुए देखा तो इतना ज़्यादा वो रोए। देखें सोने की चेन औरत के लिए हलाल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या फ़ातिमा तुम सोने की चेन पहनोगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियों का क्या हाल होगा?